दोस्तों, अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल ही सही चैनल पर आए हैं। हिंदी कहानियों में आप सुनने जा रहे हैं मूर्ख लड़के की कहानी। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। माधव गरीब था, मगर वह मेहनती लकड़हारा था। वह राजगृह के साम्राज्य के पास एक गांव में रहता था। उसे काम करते हुए गाना गाने की आदत थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम किशन था। एक दिन माधव अपने कारखाने में काम कर रहा था। वह गांव के सरपंच के घर के लिए फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़े को घिस रहा था। वह अच्छे मूड में था और गाते हुए काम कर रहा था। माधव के सिर पर कोई बाल नहीं थे। उसका सिर सूरज की तरह चमक रहा था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई आई और उसके सिर पर बैठ गई। मक्खी ने माधव को परेशान कर दिया। तभी उसके पास उसका बेटा किशन आया। किशन ने अपने पिता को गाना गाते हुए सुना। किशन को अपने पिता माधव को काम करते देखना बहुत पसंद था। वह अपने पिता की मदद करना चाहता था। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या वह उसकी कोई मदद कर सकता है। माधव ने किशन को पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए कहा। किशन ने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी धार तेज करने लग गया। जब उसने कुल्हाड़ी की धार तेज कर ली तो उसने अपने पिता की तरफ देखा। उस समय उसके पिता लकड़ी काटते हुए मधुर आवाज में गाना गा रहे थे। किशन अपने पिता को खुश देखकर बहुत खुश होता था। उसने देखा कि उसके पिता को एक मक्खी बार बार परेशान कर रही है। मक्खी कभी उसके पिता की नाक पर बैठती तो कभी सिर पर। उसके पिता के हटाने के बाद भी मक्खी बार बार उसके पिता के पास आ जाती। किशन ने सोचा कि क्यों न इस मक्खी को सबक सिखाया जाए जो उसके पिता को परेशान कर रही है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं इस मक्खी को हमेशा के लिए गायब कर दूं? माधव ने किशन से कहा। हाँ बेटा, इस मक्खी को दूर कर दो, यह मेरे काम में रुकावट पैदा कर रही है। किशन ने सोचा, अगर मैं इस मक्खी को कुल्हाड़ी से मारूंगा तो यह मर जाएगी, फिर यह मेरे पिता को परेशान नहीं करेगी। यह सोचकर किशन ने तेज की हुई कुल्हाड़ी को उठाया और अपने पिता के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके पिता को किशन के सुझाव के बारे में कुछ नहीं पता था। वह अपना काम कर रहा था। जैसे ही मक्खी आकर माधव के सिर पर बैठी, किशन ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने पिता के सिर पर मार दी। मक्खी तो उड़कर चली गई, लेकिन कुल्हाड़ी से उसके पिता के सिर पर गहरी चोट लग गई। एक गहरा जख्म उसके पिता के सिर पर हो गया, जिसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर किशन डर गया। उसकी मूर्खता की वजह से उसके पिता के सिर पर गहरी चोट लग गई। किशन यह देखकर रोने लगा और वह अपनी माँ को बुलाने के लिए घर भागा। उसकी माँ माधव को डॉक्टर के पास लेकर गई। माधव का जख्म गहरा और खतरनाक था। उसे ठीक होने में महीनों लग गए। कुछ महीनों तक माधव काम नहीं कर सका। अपनी मूर्ख गलती के लिए किशन अपने आप को माफ नहीं कर सका। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।